شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 7 سٹار پروگرام جو کہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کے لیے آج ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آج منعقد کیا جا رہا ہے، ان کی یاد میں، ان کی یادوں کے ساتھ، ان کی محبتوں کے ساتھ اس کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تو آگے میں ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں محترمہ قدسی صاحبہ سے، جن کا تعلق ملائیشیا سے ہے، کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی قدسی آپی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قدسی آپی آپ کو؟ جی ہدیہ نعت۔ جی شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جی، والی دو جہاں کے حضور، چند گلہائے عقیدت، بے جی نوا بے کسوں کا وہ سہارا تھا، بے نوا بے کسوں کو سہارا تھا، لاکھ راستوں میں سنگ خارا تھا، سبحان اللہ۔ سنگ لاکھ راستوں میں وہ سنگ خارا تھا، بحر زخار، بحر زخار وہ محاسن کا، بحر زخار وہ محاسن کا، جس کا کوئی نہیں کنارہ تھا، جن سبحان کا اللہ۔ کوئی نہیں کنارہ تھا، دل گداز فوری ان کا ہو جاتا، دل گداز فوری ان کا ہو جاتا، انسانیت کا بلند مینارہ تھا، انسانیت سبحان کا اللہ۔ بلند مینارہ تھا، اور گرد پا ان کے تخت و تاج و نگیں، گرد پا ان کے تخت و تاج و نگیں، کے عرش کا وہ ایک تارا تھا، دین سبحان کے اللہ۔ عرش کا وہ ایک تارا تھا، اور ظلم و جور و جفا کی انتہا تھی، مگر ظلم و جور و جفا کی انتہا تھی، مگر صابر و شاکر نبی ہمارا تھا، کیا سبحان صابر و اللہ۔ شاکر نبی ہمارا تھا، اور زمزمہ طلع البدر علینا کا تھا، زمزمہ طلع البدر علینا کا تھا، روح پرور وہ کیا نظارہ تھا، سبحان اللہ۔ جی نیٹ کا مسئلہ ہے، میرا خیال آواز نہیں آ رہی۔ ہاں نیٹ کا مسئلہ ہے۔ چلیں آج کے پروگرام کے حوالے سے چند یادداشتیں جو میں نے رقم کی ہیں، تو میں وہ آپ سب کی گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کے حوالے سے، کہ پچھلے منگل 17 فروری کو یہ پروگرام منعقد ہوا تھا، ہم استقبال رمضان، تو اس میں انہوں نے شرکت کی، اور 22 فروری کو یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ زندگی بس ایسے ہی ایک بلبلے کی طرح ہے، جو انسان آج ہے کل نہیں، بس ایک سانس کی ایک
ہے जुड़ी हुई तार जो इंसान को जिंदा रखती है, और इंसान चलता है, पता नहीं वो किस बात पे अपने ऊपर नाज करता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत शख्सियत। उनकी याददाश्त जो मैंने 17 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक रकम की, तो वो मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ कि हर आंख अश्कबार है, हर दिल सोगवार है, मगर फिर भी वक्त की अपनी ही रफ्तार है। मुल्क की मायानाज शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम, जो कि 3 दिन पहले इस जहान फानी से रुखसत हो गए, और आज बरोज बुध 25 फरवरी है और वो इस दुनिया में नहीं है। 17 फरवरी बरोज मंगल इस्तकबाल रमज़ान प्रोग्राम में डॉक्टर साहिब ने भरपूर शिरकत की। इंतहाई शफीक, मोहब्बत करने वाले, दाना, इल्मी दर्सगाह, तख्लीकी राह के मुसाफिर, इकबाल के शाहीन, ख़त्मे नबूवत के दाई, इस्लाम के सिपाही, बुलंद मंजिलों के राही आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। जिंदगी बस इतना ही सफ़र है, मौत तक का सांस है, आए या ना आए, ना जाने कब कहाँ किस जगह बुलावा आ जाए और सारी दुनिया का मालो मता छोड़कर कदम का सफ़र इख्तियार करना पड़ जाए। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम 200 किताबों के खालिक, नेक रूह, मुहक्किक, नक्कार, शायर, पाकिस्तान का एक मोतबर जाना पहचाना नाम, एक नायाब गौहर, हमेशा यादों और दिलों में जिंदा जावेद रहेंगे। जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाले बहादुर और निडर सिपाही थे। जब इनके हार्ट अटैक की खबर सुनी तो यकीन माने, ऐसा लगा कि अपना दिल भी धड़कना भूलता जा रहा था। हर सांस के साथ दुआ निकल रही थी, खुदा इन्हें सेहत वाली जिंदगी अता करे। मगर दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शायद खुदा को यही मंजूर था। फिर पता चला कि डॉक्टर साहब को लाहौर के इत्तफाक हस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उम्मीद की किरण जागी, दिल के किसी गोशे से आवाज आई, आईसीयू से बाहर आते हैं तो खबरगिरी के लिए जाऊंगी। इतवार की शाम तक इंतजार रहा, मगर जाने से पहले ही उनकी इस दुनिया से जाने की खबर आ गई और दिल धक से रह गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। मुझे मिलने की आमीन। आरज़ू रह गई। हर वक्त सीने पे वतन का झंडा सजाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, मुल्क से बेशुमार मोहब्बत करने वाला, जान की बाजी हार चुका था। दिल गम से बोझल हो गया। दुख आज भी इसी तरह तरोताज़ा है। इन जैसी शख्सियत आज तक नहीं देखी, जो चेहरे पर अज़म सजाए, दुनिया के तमाम दुख और तकलीफ भुलाए, कार खैर में जुस्तजू करते, बिल्कुल इकबाल के शाहीन नज़र आते थे। और एक बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन रहनुमा, बेशुमार कामयाब शागिर्दों के कामयाब उस्ताद, वक्त के पाबंद, संजीदा, दयानतदार और मुस्तकिल मिजाज शख्स थे। इनके जाने से जो खला पैदा हुआ है, शायद सदियों में भी कोई मुकम्मल ना कर सके। हमारे दिलों में और तख्लीक कार इंटरनेशनल में अनमिट नकूश छोड़ गए हैं। तख्लीक कार इंटरनेशनल की राइटर कॉन्फ्रेंस लाहौर और इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई तो हमें इंतज़ार रहा, और मैंने अरम रोहान साहब से इस बात का जिक्र भी किया कि डॉक्टर शबीर अहमद कादरी और डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब तशरीफ़ क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई जेन्युइन मजबूरियां थी, इसलिए नहीं आ सके। वो ख्याल भी रह गया कि काश किसी एक प्रोग्राम में शिरकत कर लेते तो तख्लीक कार के लिए एक एजाज बन जाता, मगर शायद किस्मत में यही लिखा था। इतना ही साथ था, मगर हम फिर भी खुशकिस्मत हैं कि कुदरत ने एक साल ही सही इनके साथ तख्लीक कार में इंटरनेशनल में काम करने का मौका दिया है। खुदा इनकी अगली मंजिलें आसान करे और अपने आमीन। ज्वार रहमत में जगह अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आप आमीन। सबकी समातों का। मेरा दिल सबसे कल कल का प्रोग्राम बेहद था तो सायरा आप ही अपना माइक जरा ऑफ कर ले।
कल का प्रोग्राम था तो सब लोग आए हुए थे, और ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे ड्राइंग रूम में एक शख्स की कमी हो गई है। बहुत रो हम्म। रहे थे, और उनके लिए बहुत, सब लोगों ने जो जिस तरह मोहब्बत से और जज्बात से कुछ अल्फाज पेश किए, वो सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत कोई करीबी अजीज रुखसत हो गया हो। और ये महसूस होता था कि जो हम लोग ऑनलाइन की दुनिया से मुंसलिक हैं, वो सिर्फ ये दुनिया ऐसी दुनिया नहीं जिसमें हम सिर्फ अपना टाइम गुजारने के लिए या वक्त गुजारने के लिए आते हैं। सच में मोहब्बतें एक दूसरे से जुड़ गई हुई हैं, क्योंकि उनके सही। जाने से हर आंख अश्कबार है, हर दिल सोगवार है। और जितना दिक्कत अमेज कल मंजर था ना, वो काबिले दीद था। बहुत ही प्रोग्राम में उनके साथ उनके लिए दुआएं की गई, और उनको याद किया गया, और उनकी शख्सियत को सराहा गया, और बहुत से लोगों ने उनके जनाजे में भी शिरकत की। तो अल्लाह पाक उनकी मंजिलें आसान करे। तो आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा गुल सनोबर साहिबा से कि वो डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहिब के हवाले से अपनी निगारिश पेश करें और हदिया तबरीक पेश करें। जी अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम आप सबको। वालेकुम हारून सलाम। रशीद तबस्सुम साहब, इनके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, मेरे से लिखा ही नहीं गया, लेकिन मैं जी। अपनी कुछ याददाश्तें जो मेरी जिंदगी के ऐसे पल हैं जो मैंने उनके साथ कहीं उनको अपने लिए मेहरबान पाया, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जी। मेरी सबसे पहली किताब मुझे कोई तो नाम दो जब आई, तो वो अम्बाला कॉलेज अम्बाला स्कूल में ही उन्होंने उसकी रोनुमाई करवाई। अच्छा। और मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल छोटी यंग, जिसे अभी कोई अदबी दुनिया का पता भी नहीं होता। तो हम्म। उस वक्त उन्होंने मेरी फैमिली मेंबर्स कुछ साथ गए, और उस वक्त इतना उन्होंने मुझे इस चीज पे हौसला दिया। उन्होंने कहा कि सनोबर, ये सिलसिला तुम्हारा लिखने का रुकना नहीं चाहिए। हारून हम्म। साहब की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो आपको डीमोटिवेट नहीं करते थे, चाहे आपने जैसा भी लिखा है वो चीज पे आपको मोटिवेट करते थे। और हम्म। बाहसियत उस्ताद वो इस कदर खूबसूरत अंदाज से इस्लाह कर देते थे कि आपको महसूस भी नहीं होता था कि आपने कहीं गलती की है, और आप अपनी इस्लाह भी कर लेते थे। हम्म। वो जब भी मिलते थे, उनके मिलने से ऐसे महसूस होता था जैसे हम धूप में सफर करके आए और अब हमें घना पेड़ मिल गया जिसके साए में हम बैठेंगे और हमें उसकी छांव नसीब होगी। एक लंबा गैप आया हारून साहब, क्योंकि वो फोन्स और इन चीजों से उस वक्त बहुत दूर रहते थे। वो बहुत ज्यादा कोई सोशल मीडिया पर्सन नहीं हुआ करते थे। वो कहते थे कि मुझे इन गैजेट्स और इन खराफात से दूर ही रखें, जिसने राब्ता करना है वो पीटीसीएल पे किया करे। ये है तकरीबन 2010 से पहले की मैं बात बता रही हूँ। फिर हम्म। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में होती गई, तो वो सोशल मीडिया पे भी आए। और अब तो ये रूटीन मेरी बन गई हुई थी कि जब मैं जॉब पे जाती थी तो फेसबुक ऑन करते ही सबसे पहले उनके 1 से 1.5 मिनट की या 2 मिनट की कोई बहुत खूबसूरत बात उन्होंने वीडियो पैगाम दिया होता था, जिसको वो शेयर करते थे। हारून साहब ने मुझे किताब छपने के बाद अपने दानिशकदा प्रोग्राम में भी मुझे मदऊ किया। रेडियो पे इन्होंने इंटरव्यू किया। और आपकी शख्सियत की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आप जितने बड़े इंसान थे, आपके साथ बैठकर इंसान खुद को छोटा महसूस कभी भी नहीं कर सकता। हमेशा ऐसे सही। ही लगता था कि हम इनके साथ बैठे हैं और अब हम भी कुछ हैं शायद, जो उन्होंने हमें इतनी स्पेस दी है कि आप इस काबिल समझे अपने साथ बैठने के लिए। हम्म। और 2024 में मेरा दिसंबर में वेकेशंस हुई, तो सरगोदा कुछ ज्यादा दिन जाने का प्लान बना, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लाहौर में हूँ। तो उनको पता हम्म। चला कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने नजमा मंसूर साहिबा ने और जुल्फिकार हसन साहब ने अम, बड़ी अच्छी एक नशिस्त का एहतमाम किया। और उन्होंने मेरे एजाज में एक बहुत अच्छा मुशायरा और एक ओवरऑल सारी गैदरिंग की सरगोदा के लोगों को बुला के। और जब मैं मुझे आज भी याद है कि जैसे ही मैं एंटर हुई हॉल में, तो हर शख्स का मिलने का एक अपना अंदाज होता है।
تو انہوں نے اپنے हम्म, دونوں हाथ मेरे सर पे रखे और उन्होंने कहा आज सरगोदा की बेटी आई है। और माशाल्लाह। मुझे इतना ऐसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे अबू 2015 में जब उनकी डेथ हुई उसके बाद बहुत सारे आपके रिश्तेदार होते हैं, आपको मिलते हैं, लेकिन जो अपनायत मुझे हारून साहब से हुई, दोनों हाथ उनके रखने के बाद मैंने कहा नहीं, आपके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में उनकी परछाइयां दिखती हैं। हम्म, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से उन्होंने मुझे वेलकम किया और मुझे उन्होंने 1000 रुपीज दिए। और अच्छा जैसे बच्चे नहीं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, तो मैं कंफ्यूज हुई, मैंने कहा सर ये क्यों? तो बड़े प्यार से कहते इसकी चीजी खा लेना। तो अच्छा और वाकई फिर मैंने अपने बच्चों को उसकी आइसक्रीम मंगवा के दी और मैंने कहा ये बड़ी बहुत बड़ी जगह से पैसे आए हैं, आप लोग इसको समझें कि ये ऐसी मेरे लिए अमाउंट है कि आज आप लोग मेरे साथ शेयर करें। हम्म, हारून साहब ने मेरे लिए मकाले भी लिखे मेरी किताबों के लिए और मुझे हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। बल्कि अब ये मेरी जो तीसरी किताब जिस पे मैं अरहम साहब वर्किंग कर रहे हैं, उसमें मैं हमेशा हम्म, चाहती थी कि इसके लिए भी मैं हारून साहब से लिखवाऊंगी, लेकिन अफसोस अफसोस कि ये मेरा ख्वाब जो है अब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। और वो सिर्फ उनका अदबी कद इतना बड़ा है कि मैं समझती हूँ कि सरगोदा में मैंने सरगोदा में क्या, मैंने अपनी जिंदगी में इतना शानदार उस्ताद, नहीं देखा। इंसान, इतना खुश इखलाक खुश लिबास मैंने इंसान नहीं देखा। पोलाइट, सही बात, सही बात है। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, हर बड़े छोटे के साथ उनका अंदाज इस कदर मोहब्बत भरा होता था कि मैं हम्म, कि अगर किसी को आइडियलाइज लाइफ में करती हूँ कि हाँ हम्म, उस जैसा बनना है, तो हारून रशीद तबस्सुम साहब इसकी मिसाल है। और अब ईद पे मुझे घर जाना है सरगोदा। और हम्म, जैसे मैं इंग्लैंड से वापस आई थी 2016 में अबू की डेथ के बाद, तो सरगोदा की हदूद में दाखिल होते ही मुझे ऐसे लगा था कि हर तरफ बेयाबान जगह हैं और अब यहाँ मेरा कोई नहीं है। तो मुझे एक दफा फिर से यकीन जाने वही फीलिंग आ रही है कि जब मैं सरगोदा एंटर होंगी, तो मुझे यूं महसूस होता है कि वहां एक ऐसा रिश्ता मौजूद था जिससे ये महसूस होता था कि शफकत उससे और प्यार और अपनायत का एक एहसास जुड़ा हुआ था। अब वो शजर नहीं रहा, तो दिल मुट्ठी में आ जाता है सोच के। बिल्कुल। और नेक इंसान थे। 2-3 दिन अच्छा जब रमजान शुरू हुआ ही तो मैंने बल्कि फेसबुक पे पोस्ट भी की थी कि मेरी बड़ी अजीब कैफियत है इस बार। और वैसे तो कुछ सालों से है कि रमजान से एक दिन पहले एक अजीब सी दिल के अंदर घुटन होती है अपने दुनिया से जो लोग बिछड़ गए हैं, जो आपका इंसानों की सूरत में जानी नुकसान हो चुका है, वो सब हम्म, लोग आपको याद आते हैं। और जाहिर बात है आपके बहन भाई और वालिदैन ही आपके बहुत अजीज होते हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं वो सिक्स सेंस एक अलार्म दे रही थी कि आपका हम्म, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और वो हम्म, बहसीयत शागिर्द मेरा नुकसान सिर्फ नहीं है, वो सरगोदा का क्या, पाकिस्तान के जहां जहां पा- लोग बस रहे हैं जो हारून साहब को जानते हैं, जो उनसे पढ़े हैं, जो किसी भी हवाले से उनसे जुड़े हैं, वो उनका नुकसान है। तो मैं बिल्कुल। तो हम अल्लाह ताला से बस दुआ करती हूँ कि हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे, क्योंकि मैं खुद एक उस्ताद हूँ। हम्म, मैं अगर उन्होंने जितना काम किया है उनके काम का तीसरा हिस्सा भी अपनी जिंदगी में कर जाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैंने जिंदगी में कुछ अर्न किया है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी फैमिली में जो मेन प्रोफेशन है सबका वो ये उस्ताद ही हैं हम। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे ताया को, उन्होंने भी 45 साल सर्विसेज दी हैं एज अ टीचर। तो वो कहा करते थे कि एक मजाक में बात कहा करते थे कि तुम लोगों ने सलाम करवाना है तो उस्ताद बन जाओ, कि हम्म, अगर आप एक जेन्युइन टीचर हो तो आपको बहुत सलाम किया जाएगा। और वाकई वो जहां से गुजरते थे। तो अब हारून साहब की जनाजे में जो लोग शामिल थे कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते से वो उनसे जुड़े हुए थे। हम्म, और खुशी है इस चीज की कि अल्लाह ताला का एक वादा है कि रमजान में जाने वाले शख्स
کی مغفرت ہوگی، حساب نہیں ہوگا. وہ بے شک نیک لوگوں میں شامل تھے. اور بالکل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جس طرح دنیا پہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا استقبال جنت میں بھی ایسا ہی ہو. میری بہت انشاءاللہ دعائیں ہیں ان کے ساتھ. شکریہ. انشاءاللہ. سچ میں وہ اتنی پیاری شخصیت ہے کہ ہر آئی تھنک کہ ہر ان سے جو جونیئر بندہ ہوگا اس میں ان کو اپنا شفیق باپ ہی جی نظر آتا تھا، کیونکہ ان کی جی. محبت اور آپ ایسی تھی. یقین کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے. ہاں بالکل بالکل. لیکن وہ بہت جگہ دیتے تھے، آپ کو مان دیتے تھے. بالکل بالکل. آن لائن کی دنیا میں میرا سفر 4-5 سال سے ہے. ویسے تو متعارف تھے، لیکن یہ تخلیق کار انٹرنیشنل میں جو ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے نا شخصیت کو کی پہچان کروانے کا، جی. اصل پہچان یہاں سے شروع ہوئی ہے. اچھا. ہم لوگ ایک دوسرے کو جاننے یہاں سے شروع ہوئے ہیں، ورنہ پہلے تو مشاعرے ہوتے تھے اور جس نے بھی آنا اپنی غزل پڑھنی، نعت پڑھنی، چلے جانا، اور کوئی کسی سے متعارف نہیں ہوتا تھا، نہ کسی سے کوئی جانتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے، کہاں سے آئی ہے. ہوں. ہمارے یہ 1 سال سے یہ جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے نا کہ جیسے ادبی بیٹھک بناتے ہیں اور جو بھی آئے اپنی پہچان کرائے، اپنا تعارف کرائے، کیونکہ ادیب اور شاعر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے روشنی لے کے چمک رہا ہوتا ہے نا، وہ روشنی جو دنیا میں جانی پہچانی جائے گی یہ فلاں ستارہ ہے. جی. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ عالمی شخصیات سے تعارف جو ہے نا ہمارا تخلیق اور انٹرنیشنل کے حوالے سے ہوا ہے. تو پھر ہمیں پہچان ہوئی ہے کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، یا کسی کا کسی سے کیا رشتہ ہے. کل ان کے ایک دوست آئے ہوئے تھے جو پرائمری سے لے کے آخری ہوں. سانس تک ان کے ساتھ رہے ہیں، اور وہ اپنی بڑی اچھی یادداشتیں شیئر کر رہے تھے ساری زندگی کی. تو بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو سن کے. ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بڑی تفصیلاً گفتگو کی کہ انہوں نے جی. بچپن سے لے کے اب تک ان کو کیسا پایا. تو یہ ہمارے جی. لیے بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہاں یہاں پہ جو ہم لوگ جڑتے ہیں نا اور جب ہم ملتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ محسوس کرنے کی حص آ گئی، ہم ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی جی. علمی اور ادبی کیریئر کو ہم جان سکتے ہیں. ورنہ ہم لوگ نہیں جانتے ہوتے تھے کون کہاں سے یہ آتا ہے، آپ وہ کا، صرف اور یہ بالکل اس کا کریڈٹ میں ارحم صاحب کو، اور ماشاءاللہ جو آپ بالکل اتنے اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے، اتنا کہنے کو آن لائن سمجھنا ہے کہ جی بڑا آرام سے آپ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، آن لائن کے لیے بھی آپ کو اتنا ہی نیت کے ساتھ وقت دینا ہے، اور بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، میں تو ان کو بہت سلوٹ کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ. ظاہری بات ہے، اب خواتین کی بھی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی بینگ ہے. مدر، بینگ سسٹر، بینگ وائف، بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یہ جو سلسلہ کر کے ایسے سب کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس پہ بہت آپ کی تعریف بنتی ہے ماشاءاللہ. آپ کی بھی، ارحم بہت صاحب کی بھی، کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ نے سب کو یکجا کیا ہوا ہے. اور ہمیں بہت ماشاءاللہ، اب یہ سائرہ صاحبہ ہیں، ان سے میں ملی ہوں ریسنٹ وہاں پہ جو ہمارا 9 فیب کو تھا. تو مجھے اتنا ہوں. اچھا لگا کہ جن کو میں صرف بائی میسجز جان رہی ہوں، اب آج یہ شخصیت میرے سامنے ہے. ڈاکٹر منور رانا ہاں صاحبہ کو، ڈاکٹر یہ ہاں نگت خورشید صاحبہ کو. تو ہاں. کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم آن لائن دنیا سے ہٹ کے ان کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو سرپرائز ہاں ہوتے ہیں. اچھا، یہ بہت کتنے پیارے لوگ ہیں یہ، اور کتنے جینون لوگ ہیں یہ. بالکل. اور ایسے ملتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ایک بڑا فیملی کا ایک، جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ہاں بالکل. بہت زیادہ، بالکل ایسے. تو یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا نا تخلیقات سے، یہ سب سے الگ اور انوکھا ہے، کیونکہ جو رائٹر اور شاعر ہوتے تھے وہ کتابیں لکھ کے ایک سائڈ پہ تو رکھ دیتے تھے. میرا خیال ہے کہ کسی کو پڑھنے کی یا جاننے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ کس نے کیا لکھا ہے. تو جی. اس طرح سے یہ بہت اچھا اور خوش آئند لگتا ہے آپ سب سے مل کے بھی، یہاں بھی اور زمینی پروگراموں میں بھی. تو جی. کیا آپ اپنا کوئی ہدیہ نعت پیش کرنا چاہیں گی؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟
جی جی، آپ سے گلسنو نہیں نہیں، بچن میری بات۔ تیاری اس لیے میری نا تیاری نہیں ہے. میں نے جب شام کو میسج دیکھا ہے تو مجھے کل کا بہت ریگریٹ ہوا ہے کہ میں کل نہیں شامل ہو سکی. اگر مجھے یاد ہوتا اور میں نے تیاری کی ہوتی تو میں ضرور شامل کرتی. معذرت ہے آج کے لیے. چلے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام. ہاں جی، ہاں جی، یہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت مشہور نام ہے. جی میں زیادہ جانتی تو نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے. تو روبینہ، آمین۔ ہماری نیٹ جو ہے نا مسئلہ ہے، جی وقفے وقفے سے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. پھر آپ ذرا مجھے جلدی پڑھا لیجیے، کوئی پتہ جی، نہیں ہے نیٹ کا. آپ تو کچھ پیش کرنا چاہیں تو کر دیں۔ ہاں جی، میں آپ سے پیش کرنا چاہتی ہوں. جی تو صاحب صدر کی اجازت سے، جی۔ اسلام کا سفینہ ہوں لو آ گیا ہے پھر سے اس خاص مہینہ. لو ہوں آ گیا ہے پھر سے اسلام کا مہینہ، اس میں ملا جہاں کو قرآن کا خزینہ. سبحان اس اللہ۔ میں ملا جہاں کو قرآن کا خزینہ. پڑھتا ہے جب سیاہ دل اس کو سمجھ سمجھ کے، ہوں پڑھتا ہے جب سیاہ دل اس کو سمجھ سمجھ کے، قرآن کے نور سے پھر روشن ہوا ہے سینہ. سبحان اللہ. سبحان قرآن اللہ۔ کے نور سے پھر روشن ہوا ہے سینہ. بہت شکریہ. ایک معجزہ ہے قرآن سب معجزوں سے بڑھ کر، ایک معجزہ ہے بے شک۔ قرآن سب معجزوں سے بڑھ کر. بنا دے رزیل کو یہ ایک قیمتی نگینہ. سبحان اللہ۔ بنا دے رزیل بنا دے رزیل کو یہ ایک قیمتی نگینہ. سب کے لیے فلاح اس میں ہے پائی جائے، سب کے لیے فلاح اس میں ہے پائی جائے. کوئی بد عمل ہو عالم یا فحشا حسینہ، کوئی بد سبحان عمل ہو عالم یا فحشا حسینہ. جو ہو گیا قرآن کا محبوب رب سبحان اللہ۔ سبحان اللہ. جو ہو گیا قرآن کا محبوب رب، وہ ہر ایک عمل میں مل کر دلوں کو دھو لیں. ہوں آئیں غوطہ زن قرآن میں وہ کر دلوں کو دھو لیں. بھنور سے موڑ لائیں اسلام کا سفینہ، بھنور سے موڑ لائیں اسلام کا سفینہ. جھوٹ و بے ایمانی رزق حلال کا، ہوں جھوٹ و بے ایمانی رزق حلال کا. رہے نہ داغ کوئی رہے نہ داغ کوئی اپنا ہو ایسا جینا، رہے نہ داغ کوئی اپنا ہو ایسا جینا. گر صاف نہ کیا دل ناکام ہی رہیں گے. گر طواف کعبہ ہو یا پھرتے رہیں مدینہ، طواف کعبہ ہوں یا پھرتے رہیں مدینہ. شہرائے دین بنے فخر جہان ہے، سبحان اللہ۔ دین بنے فخر رزق میں دوڑاؤ یوں پسینہ، رزق حال خون میں دوڑاؤ یوں پسینہ. کوئی مانے یا نہ مانے قرآن کا اوڑھنا، کوئی مانے یا نہ مانے قرآن کا اوڑھنا. اسلام کی عظمت کا فقط یہی ہے زینہ، کوئی مانے یا نہ مانے قرآن کا اوڑھنا. اسلام کی عظمت کا فقط یہی ہے زینہ. لو آ گیا ہے پھر سے رمضان کا مہینہ، اس میں ملا جہاں کو قرآن کا خزینہ. بہت شکریہ، بہت سبحان بہت اللہ. ہوں، شکریہ، بہت جزاک بہت. اللہ. بہت بہت شکریہ سائرہ میتشنا صاحبہ، منظوم ہدیہ نعت پیش کر جی رہی تھی. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ قدسیہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کے حوالے سے اپنی جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا چاہیں. جی قدسی آپ. جی بہت شکریہ. کیوں جی؟ وعلیکم آواز آ رہی ہے؟
जी जी, आ रही है। क्या लाइट गई? हाँ जी, मेरी लाइट गई है। हाँ, अच्छा, तो बस जी, आपने एहसासात और जज्बात की बात की रुबीना साहिबा। हम सब लोगों के इस वक्त एक जैसे जज्बात हैं, एहसासात हैं। हम सब का दर्द साझा है। हम सब बिल्कुल। का दर्द साझा है। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी फैमिली का कोई बंदा चला गया। नहीं, जब से उनकी बीमारी का सुना और अरहम साहब ने उनकी पिक्चर भेजी, ओह माय गॉड, मैं तो ऐसे देख कर सत्ते में रह गई कि ये क्या ना। और फिर तकरीबन सारा ही दिन मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी मैसेज करती, मैसेज करके पूछती, कभी कॉल करके। मैंने कहा कहीं अरहम खफा ना हो जाए कि ये क्या, मतलब बार बार मुझे या तंग कर रही है कुछ। तो क्योंकि अब मेरे पास उन लोगों का नंबर नहीं था ना, उसकी फैमिली का। और तो जी। इनका तबस्सुम साहब का जो नंबर था, मैं उसी पर फोन करती रही। मैंने कहा फोन किसी के पास तो होगा ना, किसी हम्म। बेटे के पास, पोते के पास, वाइफ के पास तो होगा। तो हम्म। चले वो ही अटेंड कर ले, कुछ तो पता चले कि क्या हो रहा है। फिर हम्म। उसके बाद पता चला कि जी वो वहां से इधर शिफ्ट कर दिए, लाहौर। तो बस फिर और ज्यादा जो है तो दुख हुआ। फिर का पता नहीं अब क्या बनेगा। वही हुआ कि बस जिसकी फिक्र थी, मुसलसल 3 दिन से, ढाई 3 दिन से इसी फिक्र में मैं ऐसे थी कि जैसे कोई भाई किसी का अपना सगा भाई, वाले कह लें, मामू चाचा, बिल्कुल इसी तरीके से ना मेरे एहसासात थे। और मैं बार बार हम्म। पूछती जा रही थी। एक दफा तो बीच में अरहम साहब का भी वो के मैसेज कि आप बेहतर हैं। तो मैं का शुक्र हम्म। है खुदा का, चलो अब बेहतर हो गए हैं, तो अब बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन उसके बाद फिर सुना कि हाय, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्या करूं, बस अब तो यादें रह गई हैं। कौन है, हम सब लोग जो है ना एक ही कैफियत से गुजर रहे हैं, हम सब लोग। बिल्कुल बस बिल्कुल। अदब ही दुनिया को वैरान कर दे। और देखिए, कल को ना, आज कल के दिन, यानी आज हम्म। 7 दिन हो जाएंगे ना। तो कितना अच्छा बोले थे ना रमजान पर। रमजान हाँ के बिल्कुल। महीने पे बहुत जबरदस्त अच्छी तकरीर थी। और नात भी उस दिन उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी थी ना उस दिन। तो हाँ बिल्कुल। फिर वो कोई बात जब वो कहने लगे कि ओहो, फिर तो पेशावर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ। फिर अच्छा, मुझे खास उनसियत और किस वजह से भी है कि अपने वालिद की वजह से। उनकी निस्बत हम्म। भी अम्बाला से है। मेरे वालिद का ताल्लुक भी अम्बाला से है ना। और फिर मुझे बाद में पता चला कि तबस्सुम साहब भी अम्बाला से हिजरत करके आए हैं। तो हम्म। फिर मुझे शौक हुआ। फिर मैंने फोन पे अलग से मैंने इनसे बात की। इस तरीके से हम्म। ना मेरे वालिद का ताल्लुक है। और क्यों क्या, जो लोग यहाँ पर है स्कूल में ना, कि स्कूल का नाम भी, कॉलेज का नाम भी तो अम्बाला के नाम पे था ना, शायद कुछ इस तरह था। जी। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने एक दफा इनसे ऐसी बात की ना, वो जरा ऐसी हल्की सी लाइट सी बात हुई। मैंने कहा बाद में मैं बात करूंगी ना। तो बस फिर इत्तेफाक ही नहीं हुआ, मौका ही नहीं मिला बात करने का तफसील से। वो ये था, मैंने कहा हम्म। कि मैं कभी अगर सरगोदा आऊं तो क्या मुझे वहां के कुछ लोग मिल जाएंगे अम्बाला के, ताकि मैं थोड़ी हम्म। तहकीक करके पता कराऊं। और अपने वालिद का के आया वो उन्हीं मोहल्ले में तो नहीं रहते थे ये लोग भी ना। तो बस वो जरा एक इंसान को वो हो जाता है, तजस्सुस हो जाता है। और मुझे तो जैसे ही पता चले कि भाई अगर मेरे बचपन का कोई, जहां मैंने जिंदगी गुजारी, वहां तो कोई बंदा आया है, तो बस मेरे ख्याल नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है। जी।
अपना माइक ऑन कर लें खुद से आपके। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही अच्छा, है। तो एक अच्छा जी, तो एक बात इनकी बस, हाँ, फिर मैंने कहा चले मैं फिर बात इनसे करूंगी ना, फिर वो रहेगी। मैंने कहा फिर किसी को कुछ पता होता है कि अगर किसी को पता हो तो बस जल्दी जल्दी सारे काम एक ही दफा में कर ले। तो वो फिर एक बात इनकी मुझे ये भी बहुत याद आती है, जब भी मैं कंप्यूटर खोलती हूँ मोबाइल अपना, कि उसमें रोजाना ना एक होता है, जैसे अभी शायद सनोबर साहब है ना इनका नाम, उन्होंने भी हम्म रोजाना एक अच्छी बात भेजा करते थे, एक अच्छी बात। हम्म तो अच्छा, फिर इनके जनाजे वगैरह का सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कायदे आजम का जनाजे के भी बड़ा वो सुना था रश था, और अल्लामा इकबाल के भी ना, कि इनके जनाजों पे बहुत रश था, और जिस तरीके से इनके स्टूडेंट आते गए और सलामियां दी गई, तो मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा कितनी शान से जनाजा उठा है, वाह माशाल्लाह। हाँ, तो बस मैंने कहा यही है हम सब लोगों का ना, एक ही ख्याल, एक ही जज्बा, एक ही याद। बस। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फैमिली का कोई बंदा चला गया ना, तो मैं अपने को इतना वो, मैं मेरा बेटा पूछता है क्या बात है, मैंने सारी बात उन्हें बताई, उनकी तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये बस जी, मैंने कहा इंसानियत के बहुत बुलंद ओहदे पर ये फाइज थे, और इनकी गुनगू हैसियतें थी, क्या बताऊं, बहुत सी इनकी जिहाद हैं, बहुत सी जहतें हैं कोई। तो ये बस एक चंद अशार हैं मीना। जी जी अता करें। तारसे दराज दी थी इल्म की ज़कात, तारसे हम्म दराज दी थी इल्म की ज़कात, और बांटते हर जा पे रहे इल्म की सौगात, और बांटते हर जा पे रहे इल्म की सौगात। और जी, इल्मो अदब तहकीक सहाफत का असर है, हम्म इल्मो अदब तहकीक सहाफत का असर है, रोशन है इन चरागों से जो राह गुजर है, रोशन है इन चरागों से जो राह गुजर है। और शहदाई इकबाल थे उर्दू के जानिसार, हम्म शहदाई इकबाल थे उर्दू के जानिसार, दुनियाए अदब करके चले आज सोगवार, दुनियाए अदब करके बेशक। चले आज सोगवार। और गो बुझ गया पर रोशनी फैलाई चार सू, गो बुझ गया पर रोशनी फैलाई चार सू, जलता रहेगा शहर में ऐसा भी एक चराग, जलता रहेगा शहर में ऐसा भी एक चराग। और जी बस अजब फलसफाए हयातो ममात, किसी शय को हासिल नहीं है सबात, बेशक। अजब फलसफाए हयातो ममात, किसी शय को हासिल नहीं है सबात। बस जी, किसी को न हमने भी जाना है, अब पता नहीं, कुछ पता नहीं, एक मिनट का इंसान को पता नहीं होता। बस खुदा उनकी बस मगफरत करे, यही हम लोग और क्या कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं, खुदा उन्हें आला अलीयीन में जगह दे। अल्लाह आमीन जैसे आमीन। यहाँ उनके दर्जात में, वहां भी उनके इसी तरीके से दर्जात खुदा उनके बुलंद रखे, और उनकी रूह को खुदा सुकून से रखे, और पीछे रहने वालों को भी, पसमानदागान को ये खुदा, बस हम क्या आमीन। करें, सब्र की एक तलकीन कर सकते हैं, सब्र की दुआ कर सकते हैं। और हाँ जी बिल्कुल, बस बस देखें दुआएं जिंदगी, खैरी है। उनकी फैमिली से भी जिंदगी तो बात ऐसे ही है। करते हैं। बस जिंदगी तो ऐसे ही है बस। इंसान अपनी मिसाल सिर्फ आप ही होता है। मेरी अभी कल भी लाहौर की एक बड़ी मोतबर शख्सियत है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने वो भी इसी तरह परेशान थी कि डॉक्टर साहब चले गए हैं, तो मुझे कॉल हम्म, करके कहती हैं, हाय बीना तुम्हें पता चला है
कि डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम का इंतकाल हो गया। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है। फिर तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन की दुनिया में से वाकिफ हूँ, मैं वैसे कभी नहीं मिली उनसे। तो कहने लगी मैं तो 35 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, मेरे घर भी आते थे, और वो नजरिया पाकिस्तान के हवाले से उनका काम मेरे साथ बहुत ज्यादा है, हम बहन भाई बने हुए थे। और फिर उनकी जिंदगी के बारे में वो शेयर ही करती रही, काफी ज्यादा बातें, आधा घंटा चलती रही हमारी। तो बातें करने के बाद वो कहने लगी हाँ अब बातें करके मेरा ना दुख हल्का हो गया है, कि हाँ। मैंने अपने कौन दिल थी के बात कर रही वो, हैं आप? जी किस डॉक्टर साहबा थी बात एक, जी लाहौर कॉलेज से थी। नाम, और मैंने नाम क्या था उनका? क्या है, रुबीना, तबस्सुम जी साहिबा को ना, तबस्सुम अलवी को भी मैंने जी जी बताया, तो उन्हें पता ही नहीं था ना। पहले तो मैंने उनकी बीमारी के बताया, फिर उसके बाद डेथ का बता, वो तो ओहो बड़ी देर तक वो बोलती रही, रोती भी रही, कहते हुए तो मुझे कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इतनी दूर, पाकिस्तान से दूर, अमेरिका में बैठी उर्दू की खिदमत कर रही हो। और बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहनों की तरह वो चाहते थे, और मुझे भी वो बहुत, मैंने कहा हमारा सारी दुनिया बस